हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बी कोडर में। तो गाइज आज के वीडियो में सीखने वाला स्प्रिंग जेडीबीसी। तो गाइज जैसे स्प्रिंग ट्यूटोरियल जो चल रहा था, तो हम स्प्रिंग कोर कॉन्सेप्ट मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्प्रिंग कोर में क्या क्या सीखे थे, जैसे डिपेंडेंस इंजेक्शन क्या होता है, व्हाट इज स्प्रिंग फ्रेमवर्क, देन जैसे कि ऑटो वायरिंग कॉन्सेप्ट। ओके, तो गाइज जैसे कि उसके साथ कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल बेस्ड में, एनोटेशन बेस्ड में, जावा बेस्ड में सब कुछ हम सीख लिया। ओके, तो गाइस सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है आपको स्प्रिंग कोर कॉन्सेप्ट आने चाहिए। आने के बाद देन स्प्रिंग जेडी से आपके लिए तो बहुत थोड़ा हेल्पफुल होने वाला है। ओके गाइस, तो गाइस अभी तक ये जो प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं, एक बार एक्सेस कर लेना। जैसे जैसे देख सकते हैं, ये वाला जो प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अभी 17 वीडियोस अपलोड कर चुका स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट की, जैसे कि ऑटो वायरिंग, ऑटो वायर, स्टेरियोटाइप एनोटेशन, स्प्रिंग बीन, एक्सप्रेशन लैंग्वेज। तो ये गाइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये वाला प्लेलिस्ट एक बार चेकआउट कर लेना। ओके, तो गाइस जैसे आज का जो सीखने वाला स्प्रिंग जेडीबीसी कॉन्सेप्ट, ये होता है एक स्प्रिंग का एक न्यू मॉड्यूल। तो जैसे कि तो सबसे पहले को आने चाहिए स्प्रिंग जेडीबीसी आने सीखने से पहले, तो जेडीबीसी क्या होता है आपको सबसे आने चाहिए। ओके, तो गाइस जैसे आपको पता है, जैसे कि हम सर्वलेट जैसे ट्यूटोरियल जब सीख रहे थे उस टाइम हम जेडीबीसी कॉन्सेप्ट सीखे थे। तो जेडीबीसी दैट मींस क्या है ना, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओके गाइस, तो सब कुछ देखने वाले। तो मार्केट में क्यों स्प्रिंग जेडीबीसी यूज हो रहा है, जेडीबीसी की छोड़ के क्यों स्प्रिंग जेडीबीसी आया मार्केट में, और उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज सब देखने वाले इस वीडियो के अंदर। तो गाइस वीडियो के एंड तक देखना। तो गाइस इस वीडियो से कुछ हेल्प हुआ तो गाइस वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, जैसे लेटेस्ट वीडियो का आप। तो गाइस सबसे पहले जानेंगे स्प्रिंग जेडीबीसी दैट मींस क्या है। स्प्रिंग जेडीबीसी इज अ पावरफुल मैकेनिज्म टू कनेक्ट टू द डेटाबेस एंड एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरीज। सबसे पहले जानेंगे जेडीबीसी क्या होता है। जेडीबीसी दैट मींस जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो जावा जेडीबीसी एक ऐसा एपीआई है जावा प्रोग्राम एंड डेटाबेस में दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम मिडिल लेयर पे जेडीबीसी एपीआई का यूज करते हैं। ओके, तो इस तरह सेम थिंग जेडीबीसी एक वैसा ही है, जैसे कि जैसे एक प्रोग्राम होता है, ये एपीआई होता है, दैट मींस एक मॉड्यूल है स्प्रिंग का। तो जैसे डेटाबेस से कनेक्ट करने के बाद देन वो एग्जीक्यूट क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हेल्प करता है। ओके, इट इंटरनली यूजेस जेडीबीसी एपीआई बट एलिमिनेट ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ जेडीबीसी एपीआई। तो गाइस जैसे कि ये स्प्रिंग जेडीबीसी हम क्यों यूज करते हैं, जैसे बहुत सारा जो प्रॉब्लम आ रहा था जेडीबीसी एपीआई यूज करने के टाइम, तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट मींस सब कुछ सही से वर्क कर रहा है, लेकिन बहुत सारा ऐसा ऐसा कोना है जैसे लेंथी प्रोसेस हम फॉलो कर रहे थे। ओके, दैट मींस उसी ही अपना प्रॉब्लम को बना सॉल्व करने के लिए मार्केट में स्प्रिंग जेडीबीसी आया था। ठीक है, तो देखेंगे जेडीबीसी में क्या क्या प्रॉब्लम था। तो सबसे पहले आ जाएंगे प्रॉब्लम ऑफ जेडीबीसी एपीआई। Okay, so we need to write lot of code before and after executing the query, such as creating connection statement, closing resolution and connection etc. That means क्या है, तो जैसे आपको पता होगा, जैसे हम जेडीबी से जो भी ट्यूटोरियल सीखे थे उस टाइम क्या है ना, थोड़ा 5 स्टेप होता था, राइट। फर्स्ट और क्या है ना, आपको ड्राइवर लोड करना पड़ रहा था। ड्राइवर लोड करने के बाद कनेक्शन ऑब्जेक्ट चाहिए। कनेक्शन ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, देन आपको ड्राइवर मैनेजर के पास एक मेथड होता है गेट कनेक्शन। गेट कनेक्शन में आपको फुल्ली यूआरएल देना होता है, देन उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड। ओके, देन ये सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या है ना, वो स्टेटमेंट क्रिएट करना होता है। फोर्थ में क्या है ना, एग्जीक्यूट क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाना होता है। देन फिफ्थ में कनेक्शन क्लोज करना। तो ये पांचों स्टेप को फॉलो करना पड़ रहा था, राइट। तो अगर मान लो कुछ प्रोग्राम बना रहे हो, जैसे कि अब देखोगे, जैसे कि मैंने इस चैनल के अंदर ई बुक मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट को मैंने अपलोड किया था। तो उस प्रोजेक्ट में क्या है ना, एक मैंने अलग बना लिया था एक कनेक्शन के लिए। तो जैसे जब मेरे को चाहिए कनेक्शन डाटा से कुछ ऑपरेशन करने के लिए, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, तो हर बार क्या है ना, हम कनेक्शन को ओपन कर रहे थे, देन स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे थे, देन एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद देन कनेक्शन को क्लोज कर रहे थे। तो गाइस ये रिपीटेडली हम हर बार करते रहते थे। दैट मींस क्या है ना, ये मतलब बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो रहा है, राइट। तो बार बार ये कोड को हम रन कर रहे, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट में है स्प्रिंग जेडीबीसी। ओके, तो इसी के ऊपर डिपेंड करके जैसे कि स्प्रिंग जेडीबीसी हम यूज करते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आ रहा है बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सेकेंड पॉइंट क्या ना, वी नीड टू परफॉर्म एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड ऑन द डाटाबेस लॉजिक। तो जब भी हम कोई भी डाटाबेस लॉजिक लिखते हैं, दैट मींस कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, उस टाइम क्या ट्राई कैच ब्लॉक हम यूज कर रहे थे। कुछ एक्सेप्शन, मान लो ड्राइवर लोड नहीं हो पाया, ओके, दैट मींस में कुछ डाटाबेस में डाटाबेस ना अवेलेबल नहीं है, मे बी योर ना पासवर्ड इज रॉन्ग। इस तरह जो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हर बार हम कभी भी जहाँ पे यहाँ पर यूज कर रहे थे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट गेट कर रहे थे एंड स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे थे, वो जब हर बार ट्राई कैच ब्लॉक हम यूज कर रहे थे, राइट। तो ये जो प्रोसेस है ना, बार बार हम हर जगह पे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए कोड लिख रहे थे, लेकिन क्या है ना, ये सब आपको लिखना नहीं पड़ेगा स्प्रिंग जेडीबीसी से। स्प्रिंग जेडीबीसी एक मॉड्यूल है, ऑटोमेटिक सब कुछ इंटरनली कर लेगा। ओके, दैट मीन हमको क्या है ना, उस मॉड्यूल को यूज करना है। तो ये जैसे कि स्प्रिंग जेडीबीसी जो है ना, इंटरनली जेडीबीसी एपीआई को यूज कर रहा है, तो यही होता है ना बेनिफिट। तो जैसे कि इंटरनल वो यूज कर रहा है, हम ओनली क्या है उसका मेथड वगैरह कॉलिंग करना है। हाइब्रिड फ्रेमवर्क में क्या होता है ना, जैसे कि हम फुल्ली बना रहे थे कॉन्फ़िगरेशन, तो हम क्या है ना, जैसे कि हम ओनली इसके अंदर एक मेथड वगैरह रहता था सेशन फैक्ट्री में,
तो सेशन के यूज करके मेथड कॉल कर था ऑटोमेटिकली ORM ने डाटा को सेव कर रहा था। तो ये एक बड़ा फीचर्स था। इस तरह सेम थिंग JDBC API में क्या है ना, बहुत इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो स्प्रिंग JDBC ने ऐसा ही मॉड्यूल प्रोवाइड कर दिया जिससे कि हम अपडेट मेथड कर लेंगे। मान लो इंसर्ट डिलीट अपडेट करना है, ठीक है, तो इसके लिए क्या है ना, एक अपडेट मेथड कॉल कर लेंगे, देन वो ऑटोमेटिकली सब कुछ कर लेगा। हमको कोई ट्राई कैच ब्लॉक नहीं लिखना है या एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए जैसे कि कुछ नहीं करना है। उसके बाद हर बार जैसे कि कनेक्शन ओपन नहीं करना है, प्रेस स्टेटमेंट को क्रिएट नहीं करना है, सब कुछ इंटरनली सब कुछ स्प्रिंग JDBC कर लेगा। ओके, रिपीटेशन ऑफ ऑल दिस कोड, जैसे बताया हर बार जैसे कि आपको चाहिए ऑपरेशन इंसर्ट डिलीट अपडेट, तो हर बार आपके लिए क्या है ना, ट्राई कैच ब्लॉक लिखना है, स्टेटमेंट क्रिएट करना होता है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाना होता है, देन कनेक्शन क्लोज करना है। ये जो रिपीटेशन कोड, तो ये रिपीटेशन कोड को हम नहीं कर सकते स्प्रिंग JDBC में, तो एक ही बार हम लिख डिफाइन कर देंगे, वो हम उसका फीचर्स हम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो गाइस मैं आपको एक डायग्राम में समझाने वाला हूँ। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास क्या है ना, एक जावा प्रोग्राम है। ओके, सिंपल। तो यहाँ पर डाटाबेस है, तो दोनों के हम कनेक्ट करने वाले हैं। तो मेरे पास डाटाबेस तो लॉजिक लिखा हुआ है, जैसे कि प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो डाटाबेस है, तो दोनों कैसे कमेंट करने वाले, दैट मींस तो ऑपरेशन इंसर्ट डिलीट अपडेट कुछ भी ऑपरेशन करने के लिए आप मिडिल लेयर पे क्या यूज करते हैं ना, JDBC API। तो JDBC एक ऐसा एक API जो है, तो विच इज यूज टू कनेक्ट जावा प्रोग्राम टू डाटाबेस। तो उसके साथ कनेक्ट होने के बाद इंसर्ट डिलीट अपडेट सब कुछ ऑपरेशन हम कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद जैसे ये था नॉर्मल, तो JDBC API हम यूज कर रहे थे। तो ये जो बहुत सारा प्रॉब्लम आने के बाद देन क्या है, स्प्रिंग JDBC मॉड्यूल आया स्प्रिंग में। ओके, तो स्प्रिंग में क्या है, जैसे जावा प्रोग्राम मेरे पास है, तो यहाँ पर डाटाबेस है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम मिडिल लेयर पे क्या यूज करना है, स्प्रिंग JDBC। ओके, इस मॉड्यूल के यूज कर लेंगे। तो मॉड्यूल यूज करने के बाद जो स्प्रिंग JDBC है ना, तो कैसे वो कनेक्ट करने वाला, तो वो ही तो इंटरनली JDBC API यूज कर रहा है ना, तो इंटरनली वो JDBC फीचर्स को ही इंप्लीमेंट कर रहा है। तो जैसे कि हम उसका जो इन्फॉर्मेशन देंगे डाटाबेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ड्राइवर नेम, उसके साथ साथ यूजर नेम, पासवर्ड, ओके, डाटाबेस की नेम, सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे किसको, JDBC को। तो JDBC ने सब कुछ ना JDBC API का यूज कर सब कुछ इंप्लीमेंट कर लेगा। तो यहाँ पे स्प्रिंग JDBC में एक मॉड्यूल होता है JDBC टेम्पलेट। तो JDBC टेम्पलेट को हम यूज करके कुछ ऑपरेशन का ओनली मेथड यूज करने वाले, देन एग्जीक्यूट क्वेरी करवा देंगे, देन वैल्यू और डाटा सब कुछ सेव हो जाएगा। ओके, तो दैट मीन्स जो मिडिल लेयर पे स्प्रिंग JDBC जो है हमको थोड़ा इजी करवा दिया, जिससे कि हम जो भी काम कर रहे थे, जो डिफिकल्ट हो रहा था, लेंथी प्रोसेस, जिस प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे, वही प्रोसेस थोड़ा इजी कर दिया कौन, स्प्रिंग JDBC ने। उसके बाद स्प्रिंग ORM भी और भी बहुत इजी कर दिया, वो भी देखने वाला नेक्स्ट स्प्रिंग JDBC कंप्लीट स्प्रिंग ORM सीखेंगे। तो स्प्रिंग JDBC एक बार गाइस जैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो सब कुछ सीखने वाला, जैसे कि ये वाला सब कुछ आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, तो ये वाला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो गाइज अगर कोई टेक्नोलॉजी सीख रहे हो ना, तो अच्छे से उसको कॉन्सेप्ट सीखो। सीखना जैसे कि आप कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन अगर कोई मान लो टेक्नोलॉजी काम आ जाता है, तो आप इजीली उसको रेक्टिफाई कर पाओगे, एंड उसको कॉन्सेप्ट भी सीखना आना चाहिए। ओके, दैट मीन्स इंटरनली JDBC API के यूज कर रहे हैं। ओके, देन ये था जैसे कि डायग्राम। तो देखेंगे जैसे एडवांटेज क्या था स्प्रिंग JDBC में। तो स्प्रिंग में जैसे मॉड्यूल में स्प्रिंग JDBC टेम्पलेट एक कॉन्सेप्ट होता है, JDBC टेम्पलेट को यूज करके हम सब कुछ फीचर्स को यूज करने वाले। तो एडवांटेज ऑफ स्प्रिंग JDBC टेम्पलेट, तो JDBC टेम्पलेट यूज करने के एडवांटेज देखेंगे। स्प्रिंग JDBC एलिमिनेट ऑल द अबव मेंशन प्रॉब्लम ऑफ JDBC API। तो बताया जैसे कि रिपीटेशन ऑफ कोड, जैसे कि जो भी कोड कर रहे थे, टाइम वेस्टिंग प्रोसेस था, सब कुछ ये सब एलिमेंट कर दिया, तो हम इजीली सबको हम यूज कर सकते हैं JDBC टेम्पलेट की हेल्प से। इट प्रोवाइड्स ए मेथड टू राइट क्वेरीज डायरेक्टली, इट सेव लॉट ऑफ वर्क ऑन टाइम। तो जैसे कि पता है जैसे यहाँ पर एक मेथड है, मेथड को जैसे हम यूज कर लेंगे, जो लेंथी प्रोसेस कर रहे थे, जो टाइम वेस्टिंग हो रहा था, ये वाला भी आपको बहुत सेव हो जाएगा। स्प्रिंग JDBC प्रोवाइड JDBC टेम्पलेट विच ऑल द इंपोर्टेंट मेथड टू परफॉर्म ऑपरेशन विद डाटाबेस। तो इस तरह जैसे मैंने बताया JDBC टेम्पलेट के पास इस ऐसे मेथड है, जैसे अपडेट मेथड आप यूज कर लोगे, देन आपको इंसर्ट डिलीट अपडेट कर लेगा, और एग्जीक्यूट मेथड कॉल कर लोगे, देन वो आपको डाटा फेच करके दे देगा। तो ठीक है, तो गाइस जैसे हम एक एक करते सीखते जाएंगे इंसर्ट डिलीट अपडेट आने वाले वीडियो के अंदर। तो गाइस सबसे पहले जैसे ये, उसके बाद इसका कैसे वो वर्क कर रहा है इंटरनली JDBC टेम्पलेट, उसका एक मैं डायग्रामेटिक मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, आपको समझाने वाला हूँ। ओके, तो मैंने पता है स्प्रिंग JDBC में एक JDBC टेम्पलेट एक मॉड्यूल है, तो ठीक है, तो हम कैसे उसका फीचर्स को यूज करना है। तो जैसे स्प्रिंग JDBC ने, तो JDBC टेम्पलेट के पास एक फीचर्स है, तो इस फीचर्स को हम यूज करके सब कुछ ऑपरेशन करने वाले हैं। ओके, तो मान लो मेरे पास एक फर्स्ट ऑफ ऑल क्या एक JDBC टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट चाहिए। ओके, तो JDBC टेम्पलेट जो मॉड्यूल है उसके अंदर क्या है ना, वो कैसे वर्क करने वाला है, तो उसको तो कुछ इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल देना होगा ना। तो मैं डाटा से जो हम ऑपरेशन करने वाले इंसर्ट डिलीट अपडेट, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना, हमको देना है उसका फुल्ली इन्फॉर्मेशन डाटाबेस की, जैसे कि URL, ओके, यूजर नेम, पासवर्ड, ओके, डाटाबेस की डिटेल्स सब कुछ देना होता है। तो JDBC टेम्पलेट कैसे, तो वो तो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, तो उसको भी देना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन। तो जैसे कि JDBC टेम्पलेट जो होता है एक क्लास होता है, राइट। तो JDBC टेम्पलेट में उसको क्या देना है, डाटा सोर्स की ऑब्जेक्ट। तो डाटा सोर्स क्या होता है, डाटा सोर्स एक इंटरफेस है,
ठीक है। तो डाटाबेस तो उसका तो डायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे, तो उसके अंदर एक इम्प्लीमेंट से एक क्लास होता है ड्राइवर मैनेजर सोर्स, ओके, डाटा सोर्स। तो उसमें अंदर क्या है ना, हम पर्टिकुलर ड्राइवर के नेम डिफाइन कर देंगे, यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, चारों इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे ड्राइवर मैनेजर डाटा सोर्स को। दैट मींस वो इंप्लीमेंट्स ऑफ डाटा सोर्स की क्लास, ओके। तो इंप्लीमेंट्स क्लास, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट हम ड्राइवर मैनेजर डाटा सोर्स बनाएंगे क्लास, उसके ओके। देन उसके बाद ड्राइवर नेम प्रोवाइड कर देंगे, यूआरएल नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, चारों डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। तो इंप्लीमेंट्स हम करने डाटा सोर्स जो इंटरफेस को, जैसे कि उसका इंप्लीमेंट्स कर देंगे, देन वो डाटा फुल्ली ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, जैसे कि डाटा सोर्स रेफरेंस में स्टोर कर लेंगे। जैसे फुल्ली उसको डाटा मिल जाएगा, वो डाटा हम भेज देंगे किसको, जेडीबीसी टेम्पलेट को। दैट मीन जेडीबीसी टेम्पलेट फुल्ली इन्फॉर्मेशन मिल चुके हैं कि ना डाटा रिलेटेड सब कुछ इन्फॉर्मेशन। देन जैसे मिल जाएगा डाटाबेस, जेडीबीसी टेम्पलेट के पास बहुत सारे मेथड है, उस मेथड का हम जैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कौन से मेथड, जैसे कि इंसर्ट, ओके, अपडेट, डिलीट, ठीक है। ये करने के लिए जैसे एक मेथड होता है, जैसे जेडीबीसी टेम्पलेट के पास जैसे अपडेट मेथड होता है, अपडेट मेथड जैसे यूज कर लेंगे देन ऑटोमेटिकली ये सब कुछ इंसर्ट करवा लेगा। ओके, अगर मान लो डाटा फेच करना है डाटाबेस से, तो आपको यहाँ पर जैसे एक मेथड होता है एग्जीक्यूट मेथड, एग्जीक्यूट मेथड होता है जैसे कि सिलेक्ट क्वेरी के लिए, ओके। तो गाइज बहुत इजी हो जाएगा जेडीबीसी टेम्पलेट में, बहुत हम जो भी रिपीटेड कोड लिख रहे थे तो वो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके बना दिया। जेडीबीसी टेम्पलेट को हमको ऑब्जेक्ट देना है, जेडीबीसी को किस कौन से ऑब्जेक्ट देना है, डाटा सोर्स के ऑब्जेक्ट। डाटाबेस क्या है ना कि इंटरफेस है, तो उसको राइट हम ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे, उसका इंप्लीमेंट से क्लास बना लेंगे, जो क्लास होता है ड्राइवर मैनेज डाटा सोर्स, ओके। तो उस डाटा सोर्स के फुल्ली ऑब्जेक्ट बना के हम डाटा सोर्स रेफरेंस में स्टोर कर लेंगे। डाटा सोर्स का ऑब्जेक्ट को हम पास कर दें जेडीबीसी टेम्पलेट, जेडीबीसी टेम्पलेट इजीली उसको सब कुछ ऑपरेशन कर सकता है, ओके। तो गाइज यही प्रोसेस होता था, दैट मीन्स क्या है ना, जेडीबीसी स्प्रिंग जेडीबीसी यूज करने का। तो गाइज जैसे कि तो हम जैसे बहुत जो भी डिफिकल्ट था इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट में है स्प्रिंग जेडीबीसी। तो गाइज जैसे आज के वीडियो हम जो सीखे हैं व्हाट इज जेडीबीसी, दैट मीन्स क्या है, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, और कि प्रोग्राम होता है या एपीआई होता है, जैसे जावा प्रोग्राम को डाटा से कनेक्ट करने यूज होता है, ओके। जेडीबीसी की ये होता है जैसे फुल फॉर्म। तो गाइज जैसे आप जेडीबीसी कॉन्सेप्ट भी आपको पता नहीं, जैसे कि आ जाना है मेरे चैनल में, तो जाने के बाद प्लेलिस्ट में आ जाना है। प्लेलिस्ट में मैंने बनाया था जेडीबीसी फुल कॉन्सेप्ट, तो जैसे देखेंगे ऑनलाइन जॉब पोर्टल, दैट मीन्स तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको, वेट, सर्वलेट जेएसपी ट्यूटोरियल में आ जाना है। आने के बाद देन आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ओके। देखिए गाइस, जेडीबीसी 32 नंबर वीडियो में जेडीबीसी ट्यूटोरियल विद एग्जांपल, एडवांस ट्यूटोरियल और सर्वलेट जेएसपी क्लाउड ऑपरेशन मैंने इसको यूज किया था जेडीबीसी एपीआई को यूज करके। तो गाइज उसके साथ मैंने जेडीबीसी क्रैश कोर्स मैंने बनाया था, देख सकते हैं वो चारों वीडियोस मैंने बनाई, इस चारों वीडियो देख लो ना गाइज, आपको फुल्ली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओके। तो देन आपको ये थोड़ा इजी होगा जैसे कि जानने के लिए, जैसे कि स्प्रिंग जेडी सीखने के लिए। तो गाइज ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लेना, अगर आपको आता है तो भी थोड़ा एक ओवरव्यू कर लेना, जैसे कि कोई भी कॉन्सेप्ट सीखने से पहले तो प्रीवियस जो नॉलेज होता है ना उसको थोड़ा रिकैप करना होता है, जिससे आपको इजीली समझ में होता है, राइट। तो गाइज ये था कॉन्सेप्ट जैसे कि स्प्रिंग जेडीबीसी का। तो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें प्रैक्टिकल। तो आज के वीडियो हम जैसे कि उसका ओवरव्यू मैंने बताया, जैसे कि व्हाट इज जेडीबीसी, व्हाट इज स्प्रिंग जेडीबीसी, एंड कौन से प्रॉब्लम था, एंड डायग्राम मैंने आपको समझाया। तो ठीक है, जेडीबीसी टेम्पलेट जो होता है स्प्रिंग जेडीबीसी में, स्प्रिंग जेडीबीसी में जेडीबीसी टेम्पलेट एक ऑब्जेक्ट होता है, उसकी हेल्प से ही हम सब कुछ ये वाला ऑपरेशन कर सकते हैं। तो उसका भी मैंने डायग्राम में बताया, जैसे कि उसको चाहिए एक डाटा सोर्स की ऑब्जेक्ट, ओके। सो गाइज आई होप आज के जो मैंने एक्सप्लेन किया कुछ हेल्पफुल, गाइज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिले। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।